गुड मॉर्निंग माय व्यूअर्स। तो आज हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन बाय डिवीज़न मेथड। तो डिवीज़न मेथड से हम फैक्टराइजेशन कैसे निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मेरे पास एक नंबर है 24। अब मुझे इसके ना फैक्टर बताने। फैक्टर नॉर्मली क्या होते हैं भाई कि 24 कौन कौन से नंबर की मल्टीप्लाई की हेल्प से बन सकता है। तो मैं बोल सकता हूँ 24 से 2 मल्टीप्लाई 12 की हेल्प से बन सकता है। तो मैं बोल सकता हूँ 2,24 इसके क्या है फैक्टर, 2,12 क्या है इसके फैक्टर है। 24 मेरे किसकी हेल्प से बन सकता है, 3 मल्टीप्लाई 8 की हेल्प से बन सकता है। तो मैं बोल सकता हूँ 3,8 या 3 and 8 इसके क्या है फैक्टर है। मैं बोल सकता हूँ 24 मेरा सर और किसकी हेल्प से बन सकता है, 6 मल्टीप्लाई 4 की हेल्प से बन सकता है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ इसको 6,4 भी इसके क्या है भाई फैक्टर है। 24 मेरा और किसकी हेल्प से बन सकता है सर, 2 मल्टीप्लाई 6 की हेल्प से बन सकता है। तो 2 कॉमा या 2 मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट 6 हमारे क्या है इसके फैक्टर हैं। तो यही हमारे क्या होते हैं फैक्टर्स होते हैं। तो आज हम क्या सीखेंगे, हम देखेंगे भाई डिवीज़न कैसे करते हैं। नॉर्मली अब आपको पता है, वैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि मुझे ना यहाँ मेरे पास एक नंबर है 17, इसको किससे डिवाइड करना है, वो इसको मुझे डिवाइड करना है 5 से। तो अब मुझे टेबल पढ़ने नहीं आते, मुझे वैसे टेबल पढ़ने नहीं आते, पर मुझे टेबल बनाने आते हैं। अब मुझे ये नहीं पता है कि ये 5 की टेबल में 17 कब आएगा। तो मैं क्या करूँगा, किसी ने मुझे बता दिया भाई ये 5 की टेबल में 17 आपका 3 टाइम्स पे आएगा। कितने टाइम्स पे आएगा, 3 टाइम्स पे, क्योंकि एक्चुअल में तो 5 की टेबल में 17 आता ही नहीं है। तो मुझे बता दिया इसका जो क्वोशिएंट है वो 3 है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ कौन सा नंबर लिखना है, तो मैं क्या करूँगा इन दोनों की मल्टीप्लाई जो होगी उसको मैं यहाँ लिखूँगा। तो मैं क्या करूँगा 5 मल्टीप्लाई में 3, जो मेरे पास रिजल्ट आया 15, तो मैं इस 15 को इधर लिखूँगा और मेरे पास आंसर ये आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, क्वोशिएंट की और डिवीज़र की मल्टीप्लाई की है, तो उसको मैंने कहाँ लिखा है, इधर लिखा है। तो यहाँ आपके पास क्या है, एक रिमाइंडर थ्योरम भी होती है, अगर आपको पता है तो ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है भाई, ये जो बीच वाला होता है इसको हम बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं, डिविडेंड। और इस बाहर वाले को बोलते हैं डिवीज़र, और इस ऊपर वाले को कभी इस साइड वाले को भी बोल देते हैं, इसको बोलते हैं क्वोशिएंट। और जो नीचे बचता है हमारा यहाँ, इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। ओके भाई। तो रिमाइंडर थ्योरम हमको क्या बताती है, इनके बीच में ना एक इंटरलिंक होता है। जैसे मैंने बोला मुझे ना एक यहाँ एक क्वेश्चन है 9 को मुझे 2 से डिवाइड करना है, तो ये कितने बचेगा, 4 जा पे 8 और बचेगा 1। तो जो 9 है, 9 को कैसे लिखा जा सकता है, 9 को लिखा जा सकता है सर इन दोनों की मल्टीप्लाई। इट मीन्स 4 मल्टीप्लाई में 2 और नीचे वाले का एडिशन। तो 9 इक्वल्स टू क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई में 2, इट मीन्स 8 प्लस में 1, और 9 इक्वल्स टू 9 हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ 9 क्या था, 9 था डिविडेंट, 9 क्या था डिविडेंट था, और 4 क्या था क्वोशिएंट था, और 2 क्या था डिवीज़र था, और रिमाइंडर क्या था 1। तो यहाँ से हमारे पास जो ये थ्योरम है वो कैपिटल ऑफ डी से हम डिविडेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से आपका क्या है क्वोशिएंट का है, और स्मॉल डी से हमारा डिवीज़र को है, और प्लस में आर से हमारा रिमाइंडर को है। तो यही हमारी क्या होती है, रिमाइंडर थ्योरम होती है। अब इसका यूज़ करके हम देखेंगे कि हम डिवीज़न कैसे कर सकते हैं। तो हम क्या करके देखते हैं, जैसे मैं एक सिंपल वाला क्वेश्चन लेता हूँ, फिर भी एक दोबारा से मैंने एक क्वेश्चन लिया, मेरे पास एक 24 है, और मुझे ना वो 6 से डिवाइड करना है। मुझे नहीं पता है कितने टाइम्स पे 24 हमारा सेम आ जाएगा। तो किसी ने ना मुझे बोल दिया कि ये ना भाई 4 टाइम्स पे पूरा आ जाएगा, बट मुझे ये नहीं पता 4 टाइम के आने के बाद यहाँ नंबर कौन कौन सा आएगा। तो मैं क्या करूँगा 6 मल्टीप्लाई में 4 कर दूंगा, और जो मेरा रिजल्ट आएगा उसको मैं एज इट इज़ यहाँ से लेके इधर रख दूंगा 24, और ये हो जाएगा कट। तो और जैसे मैं एक और डिवीज़न करता हूँ, जैसे मैंने क्या किया है 60 चलो हम 60 नहीं लेते हैं, 66 ले लेते हैं। ओके। तो अब मैंने बोला ये ना सबसे पहले 1 पे जाएगा, तो मैंने क्या किया 1 और 6 की मल्टीप्लाई की, और इसको इसके नीचे रख दिया, फिर 0 आया, ऊपर से 1 नंबर नीचे लिया, फिर किसी ने दोबारा से बोला फिर दोबारा से 1 पे जाएगा, किस पे जाएगा 1 पे, तो मैंने फिर दोबारा दूसरे वाले 1 की मल्टीप्लाई की है, ना कि 11 की। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1 और आपका 6 हो गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मैं 72 का लेता हूँ। 72
हमें 6 से डिवाइड करना है। तो किसी ने मुझे बता दिया इसका क्वेश्चन ना 1 है पहली बार में, तो 6 मल्टीप्लाई में 1 और रिजल्ट जो 6 आया उसको मैंने यहाँ रख दिया, 1 बचा, ऊपर से लिया नंबर 2। अब फिर दूसरे बारी में बोला ना, अब की बारी 2 पे जाएगा, किस पे जाएगा 2 पे। तो अब क्या करूँगा मैं, यहाँ नीचे नंबर पता लगाने के लिए 2 की मल्टीप्लाई कैसे कर दूंगा 6 से, तो जो मेरा रिजल्ट आएगा उसको मैं यहाँ रख दूंगा। तो यही मेरे पास क्या है, ये जो ये है इसी को क्या बोलते हैं भाई, रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं। अब इसी का यूज़ ना हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखो भाई एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। देखो भाई सिंपल क्वेश्चन क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, मैं सिंपल क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे मैंने आपके पास ना एक क्वेश्चन लिया है कि मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, इसमें क्या आपको समझना है कि ये मेरे पास क्या है। तो देखो ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमको इसमें सबसे पहले क्या करना है भाई, मुझे 2x + 3y का टेबल पढ़ना है और तब तक रीड करना है जब तक कि मेरे पास ये टर्म ना आ जाए। अब मुझे नहीं पता भाई 2x + 3y का टेबल कहाँ तक जाएगा, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ इधर मैं रफ वर्क कर लेता हूँ। तो अगर कोई मुझे ये बता दे भाई ये कितने पे जाएगा, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसका क्वोशंट उन दोनों की मल्टीप्लाई कर लूँगा। तो इसके लिए जो मेरा पास क्या है, क्वोशंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है आपका क्या है, डिविडेंट जो होती है उसकी फर्स्ट टर्म, उसकी क्या है फर्स्ट टर्म, और डिवीज़र की भी कौन सी फर्स्ट टर्म को डिवाइड करना, वो आपका क्या होगा क्वोशंट। तो करके देखते हैं, क्वोशंट इसकी फर्स्ट टर्म है भाई 4x⁻² और इसकी फर्स्ट टर्म है 2x। वैसे मैंने आपको सिखा दिया, आप जितने पे कट जाए वो ही आपका क्वोशंट हो जाएगा। तो 4x को हम क्या लिख सकते हैं, 4x और x, और नीचे 2x को 2 × x से x कट गया और 2 से ये 2 जा पे कट गया। तो यहाँ हमारा क्वोशंट क्या बचा, 2x बचा। तो हमारा पता चल गया है इसका क्वोशंट आएगा 2x। अब मुझे ये नहीं पता यहाँ नीचे क्या लिखना है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि इस नीचे इन दोनों की मल्टीप्लाई लिखनी है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई में क्या कर लेता हूँ, मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 2x + में 3y की मल्टीप्लाई करके 2x से। तो पहली बार में हमारा 4x⁻² आया प्लस में 6xy आया। तो हमको पता चल गया क्या लिखना है, 4x⁻² प्लस में 12xy। तो हम क्या करते थे लास्ट टाइम, माइनस करते थे जब हम इनको, तो नीचे वाले के साइन चेंज हो जाएंगे। तो जो प्लस का वो माइनस का, माइनस का वो प्लस का, तो ये दोनों डिफरेंट साइन हो गए, ऊपर वाला प्लस का नीचे वाला माइनस का। अब जो ये साइन है इसको भूल जाना, अब ये साइन नहीं है, अब कौन सा साइन माना जाएगा, माइनस का नीचे वाला। तो ये 6xy था, ठीक है भाई, ओके, ये 6xy था, ऊपर वाला प्लस का नीचे वाला माइनस का है। तो वैसे तो इनके वेरिएबल सेम है, तो डिफरेंट साइन है तो माइनस होगा। तो 12 में से 6 गए तो हमारे 6 बचेंगे xy, बड़ा वाला नंबर प्लस का था तो प्लस का साइन है। नेक्स्ट नंबर ऊपर से लिया, अब विद साइन नंबर उतरते हैं 9y⁻²। अब हमको सबसे पहले अब नया क्वोशंट चाहिए। अब नया क्वोशंट के लिए अब हमको सबसे पहले डिविडेंट का पहला नंबर क्या होगा, ये होगा, वो नहीं होगा, अब ये होगा 6xy अपॉन में उसका पहला नंबर 2x। तो x से x कट जाएगा, 2 से 3 टाइम पे कटेगा, तो क्वोशंट जो आया वो हमारा क्या है 3y। तो अब ये प्लस का नंबर है तो अब हमारा क्या है, क्वोशंट जो होगा वो प्लस का 3y होगा, अगर माइनस का होता तो माइनस का 3y होगा। अब मुझे यहाँ नहीं पता क्या लिखना, तो मैं क्या करूँगा 3y को 2x + y 3y से मल्टीप्लाई कर लूँगा, वो चीज़ मैं यहाँ लिख दूँगा 3y। एक बार ये इसके साथ होगा 6xy आएगा, दूसरे वाले इसके साथ होगा तो प्लस में 9y⁻², क्योंकि y है, तो 6xy प्लस में 9y²। ये माइनस ये भी कट, क्योंकि सेम साइन डिफरेंट साइन है, सेम वैल्यू है, ये सेम वैल्यू है डिफरेंट साइन है, तो ये कट। तो आपका कितने टाइम का है 2x + y के।